ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे करते हैं एक एक्सरसाइज। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बस आपको थोड़ी देर अगर आप ध्यान लगा के यानी टकटकी लगा के देखेंगे तो आप एक्सरसाइज सीख जाएंगे। और एक्सरसाइज का नाम है फैक्टराइजेशन। यकीन करिए बच्चों, इससे कोई इजी चैप्टर नहीं होता है, बस आपको ध्यान से थोड़ी देर टकटकी लगा के देखना है। सिर्फ कहीं ना टाके, सिर्फ जो टाकना है हमारे बोर्ड की तरफ टाके। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो मैं आपको समझा रहा हूं, पहले उसको देखिए। जैसे मैंने आपको लिख के दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा है 7x - 42। इसको फैक्टराइज करना है। तो बच्चों करना क्या होता है, बेसिकली फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपके पास जितने भी टर्म्स दिए रहते हैं उसमें आपको देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ उसके फैक्टर्स कितने हो सकते हैं। जैसे 7 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। x की पावर 1 कोई फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि x स्क्वायर होता तो हम x into x लिखते थे। तो बच्चों ये बात क्लियर कर चुके हो आप कि 7x में 7 और x का तो कोई फैक्टर नहीं हो सकता। -42, क्या 42 को ब्रेक कर सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। और 42 होता है 7 × 6 = 42। होता है कि नहीं होता? तो तुम कहोगे अगर हम सर अब दो टर्म ध्यान से देख रहे हैं तो हमको ध्यान से यानी कि टकटकी लगा के देखने पे पता पड़ रहा है कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में कुछ कॉमन है। बिल्कुल कॉमन है। हमारी सामने जो गुड्डू बैठी है उसने बताया कि सर इस वाले टर्म में 7 है और इस वाले टर्म में भी 7, दोनों में सेम है। इसका मतलब 7 क्या है? कॉमन है। तो 7 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा? क्योंकि सर 7 तो बाहर ले लिया ना आपने कॉमन, तो अंदर बचा x और यहाँ बचा 6 क्योंकि सर 7 तो बाहर आ गया। तो यानी कि सर इसके फैक्टराइजेशन क्या हुए? 7 × x - 6। तो बच्चों मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको कॉमन टर्म्स देखना सिखाया एक्सप्रेशन में और एक्सप्रेशन को उठा के क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया और आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ये आपको समझ में आया बच्चों? बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो टकटकी लगा के दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा क्वेश्चन है 6p - 12q। इसे आपको फैक्टराइज करना है। तो हमारे सामने निहाल बैठा है और निहाल कह रहा है कि सर जो 6 होता है उसको हम जरूर ब्रेक कर सकते हैं। 6 होता है 2 × 3 और p को p लिख देते हैं। और सर जो 12 है वो होता है 6 × 2 या 2 × 3 × 2 या 6 × 2। मतलब 12 को आप जैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर दीजिए। तो कहोगे सर 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 12। सर दीजिए पूरा ही फैक्टर कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा क्या दोनों में कोई कॉमन टर्म नजर आ रहा है? कहोगे सर बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 और 3 कॉमन है। तो बेटा 2 और 3 को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? 6 ही तो कहते हैं। 2 और 3 को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? 6 ही तो कहते हैं। यानी दोनों टर्म में क्या कॉमन है? दोनों टर्म में कॉमन है 6। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो 6 कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा? p - 2q। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? ये बात बच्चों समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैं हर बार इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकता फैक्टर्स को। आपको डायरेक्टली ब्रेक करने आना चाहिए। ध्यान दीजिए थर्ड क्वेश्चन में और टकटकी लगा के इधर देखिए। अगला क्वेश्चन 7a² + 14a। इसको देखते ही गुरदून ने कहा कि सर यहाँ पे a कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पर a कितनी बार? 1 बार है। तो सर एक बार तो कॉमन आ सकता है ना? बिल्कुल कॉमन आ सकता है क्योंकि एक बार तो दोनों के पास है। सर यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 14, तो 7 और 14 में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं क्योंकि 14 की टेबल में भी 7 होता है। इस 14 को हम क्या लिखेंगे? 7 × 2 ही तो लिखेंगे, तभी तो यहाँ पे भी 7 आएगा। क्यों भाई? ये बात समझ में आ रही है कॉमन लेने वाली टेक्निक? तो हम कुल मिला के आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 7a कॉमन है। तो अंदर क्या बचा? अंदर एक बचा a प्लस, अब 7a में क्या मल्टीप्लाई करें कि 14a आ जाए? तुम कहोगे सर 2। यानी कि आपकी बेटा गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन हो गए। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बेटा आपको पूरा काम करना पड़ेगा। 7 को 7 लिखने का होगा, a² को a × a लिखना पड़ेगा, 14 को 7 × 2 लिखना पड़ेगा और a को a लिखना पड़ेगा। अगर आपको कम समझ में आता फिर ऐसे केस में यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी a, यहाँ भी a, जो कॉमन नजर आ रहा उसको लिख लो। और अंदर क्या बचा? a बचा
और 2 बचा a+2। तो बच्चों ये दो मेथड है, अगर आप ऊपर वाले मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नीचे वाले मेथड से करेंगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टर्म्स ब्रेक करने पड़ेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। बोलिए बात समझ में? उसके बाद बच्चों आप लोगों को खांसी जुकाम हो चुका है, इसलिए सर्दी में एसी में सोया करिए। -16z + 20z³। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप बताइए कि कैसे होगा। इसको देख के हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अपनी आत्मा से कि सर 16 के फैक्टर हम कर सकते हैं। 16 होता है सर 2 × 2 × 2 × 2 और z को z लिख दिया। 20 को भी हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अपनी अंतरात्मा से कि 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5 = 20। 4 को कैसे लिखते हैं 2 × 2 और ये 5। z³ को हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि z × z × z लिख सकते हैं। तो कॉमन तुम्हें क्या दिख रहा है? कहोगे सर 2 2 कॉमन दिख रहे हैं, 2 2 कॉमन दिख रहे हैं सर, एक z कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 2 2 और z मिला के कॉमन लेना। 2 2 को क्या कहते हैं 4 कहते हैं और एक z तो z है। तो अंदर क्या बचा बच्चों माइनस का 2 बार 2 बचा है, 2 बार 2 यानी कि 4 बचा है, प्लस और क्या बचा बच्चों एक बचा 5 और 2z मिला के z²। देखो कितने बच्चों को ये क्लियर है किस तरह से कॉमन लिया। गुरनूर समझ लो बेटा, जो घर पे सर आएंगे पढ़ाने वो भी ऐसे ही समझाएंगे, समझ लो बेटा, समझ लो बेटा। बेटा मन में लड्डू फूटा पाले मुने को मीठे और नमकीन, जल्दी बताओ समझ में आया? चलिए गुरनूर का कहना है कि सर मेरे को समझ में आ गया, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 20l² m + 30al m। इस क्वेश्चन को करेगी गुरनूर। आइए गुरनूर बताओ बेटा 20 को कैसे लिखते हैं? 20 को लिखोगी 4 × 5। कैसे लिखोगी 4 × 5। 4 को लिखोगी 2 × 2 और 5 को 5। l² को क्या लिखोगी l × l, m को m लिखे रहेंगे। 30 को क्या लिखोगी 6 5 × 30। 6 को क्या लिख सकती हो 2 × 3 और 5 को 5 लिख दिया ALM। बताओ बेटा गुरनूर क्या कॉमन है? क्योंकि मास्टर साहब दोनों में 2 कॉमन है, मास्टर साहब दोनों में 5 कॉमन है, मास्टर साहब दोनों में L कॉमन है, मास्टर साहब दोनों में M कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसको लिख लो पहले। क्या कॉमन है 2 × 5 यानी कि 10 और एक L एक M यानी कि LM। अंदर क्या बचा? अंदर बचा एक 2 और एक L, एक 2L बच्चों बच गया ना एक 2L। और क्या बचा यहाँ पे 3 × A, 3A बच गया बच्चों 3A। ये बेटा फैक्टराइजेशन कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया कैसे करते हैं बेटा फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन से इजी बच्चों कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये जान लीजिए, ये जान लीजिए, फैक्टराइजेशन से इजी कुछ नहीं होता। अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए मैथ्स नहीं आएगी, इसलिए सीखो ध्यान से। मैं गला फाड़ रहा हूं, सीखो आप। अगला क्वेश्चन फाड़ फाड़ के गला फाड़। अगला क्वेश्चन 5x² y - 15xy²। अगला क्वेश्चन निहाल बताएगा। निहाल के सर 5 को तो 5 ही लिखेंगे, 5 के क्या फैक्टर होंगे? हाँ सर x² को x × x लिखते हैं, ये y लिख सकते हैं। सर 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, x को x और y² को y × y लिख सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते सर। अगर दोनों एक्सप्रेशन देखते हैं तो दोनों एक्सप्रेशन में एक y कॉमन, दोनों एक्सप्रेशन देखते हैं तो दोनों में एक 5 कॉमन, दोनों एक्सप्रेशन देखते हैं दोनों में एक x कॉमन। तो कुल मिला के क्या कॉमन हुआ 5xy। तो क्या बचा अंदर x - 3 और ये बचा y। बोलो बच्चों ये बात आपको समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से देखिए, समझ में आई? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 10a² - 15b² + 20c²। बच्चों इसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा गुरु। 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5, a² को क्या लिखेंगे a × a, 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5, b² को लिखेंगे b × b, 20 को क्या लिखेंगे 4 × 5, 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, c² को लिखेंगे c × c। क्या कुछ कॉमन है? क्या कुछ कॉमन है? चेक करिए क्या कुछ कॉमन है। 2 और 5 कुछ कॉमन है तो बच्चों बताइए जल्दी से।
कहोगे सर हाँ 5 कॉमन है, सर 5 कॉमन है, ठीक है ना, और सर कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 5 कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया, सिर्फ 5 ही कॉमन था और कुछ नहीं है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला अगला बनाएगा पगला। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। क्या सब लोग देख रहे हैं ध्यान से बच्चों? अब ध्यान से देखो, पूरे एक्सप्रेशन में अब आप ऐसे तोड़ तोड़ के मत लिखो, वरना लोग सोचेंगे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों की तरह ना करो। अब डायरेक्ट देखो, तुम्हें 4 दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पे a² कितनी बार है, एक बार, 2a, यहाँ पे 1 है, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में 1 है, a भी तो कॉमन हुआ ना, क्योंकि a मिनिमम एक बार तो तीनों में है ही। नहीं समझ में आया? तो जो 4 कॉमन है, a कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, कहोगे सर अंदर एक a बचा, माइनस का a, 4a सर कॉमन ले लिया था तो b बचा, 4a का सर कॉमन ले लिया था तो c बचा। ये देखो सर ये बचा अंदर। गुरनूर कह रही सर नहीं समझ में आया। हमने कहा बेटा नहीं समझ में आया तो फिर देखो क्वेश्चन को बड़ा करके 4 को लिखो 2 into 2। क्यों लिखती हो 2 into 2? जब सब में ही 4 है तो 4 ही लिख रहे हैं हम। a² को लिख दो a into a, फिर ये a into b, फिर हो गया c into a। गुरनूर देखो क्या कॉमन है, a 4 4 4, तो क्या कॉमन है 4a, माइनस a प्लस b माइनस c। देखिए भाई समझ में आया? चेक करिए समझ में आया? आ गया? 9 पार्ट, x² yz, xy² z, xyz²। ध्यान दो बच्चों, अब बच्चों तीनों को देख करके आपको लग रहा होगा कि सर ये तो अब आसान लग रहा है। क्या लग रहा है? आसान। क्या लग रहा है? आसान। क्या लग रहा है? आसान। तो देखो बच्चों क्या कॉमन है, एक x तीनों में कॉमन है, एक y तीनों में कॉमन है, एक z तीनों में कॉमन है। समझ आ रहा? तो x y z कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचा, एक x बचा, फिर एक y बचा और एक z बचा। क्वेश्चन हो गया। नहीं समझ आया? गुरनूर फैक्टराइज करना समझ पाई? हाँ कि आनंद उठा रही हो, आनंद ना उठाओ। चलो ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। ध्यान से देखो फिर से फैक्टराइजेशन। तो बच्चों तीनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, कहोगे सर अब तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने कहा डायरेक्ट ना करो क्योंकि गुरदू नहीं समझ पा रही है, अभी भी देखो ध्यान से तोड़ तोड़ के करो। y² को लिख दो y into y, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ब्रेक करने के लिए। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, सर कॉमन है x, कॉमन है y और सर z कॉमन है। सर कैसे लिखें, x कॉमन है y कॉमन है, अंदर क्या बचा ax, x कॉमन y कॉमन, अंदर क्या बचा by, x कॉमन y कॉमन, अंदर क्या बचा cz। तो बच्चों आपका आंसर आ गया। देखिए भाई समझ में आ गया? चेक करिए समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? सब लोग चेक करो। चलो बच्चों सबको आ गया, तो ये विकास हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फैक्टराइज, थर्ड क्वेश्चन बच्चों। फैक्टराइज का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन पे आगे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। इधर ध्यान दीजिएगा। कहोगे सर अब कैसे कॉमन ले? हमने कहा बेटा अब कॉमन लेते समय आपको ध्यान देना होगा कि पूरे एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा टर्म कॉमन आपको नहीं दिखाई देगा। आप चेक कर लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पर x नहीं है, तो कॉमन नहीं हुआ ना x, क्योंकि x नहीं है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं हुआ। तो तुम कहोगे सर पूरे एक्सप्रेशन में यानी कुछ कॉमन ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे जोड़े बनाने पड़ते हैं, और जोड़े कहाँ से बन के आते हैं? ऊपर से। तो जोड़ी बनाओ। तो कहोगे सर पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, बस हो गया काम।
तो गुरनूर बताए कि सर पहले जोड़े में ये है और दूसरे जोड़े में ये है ना गुरनूर? गुरनूर कहे कि सर इस पहला जो जोड़ा है उन दोनों के पास क्या है, x, तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई। सर जो दूसरा जोड़ा है वहां पर 8 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई। तो बच्चों जो बड़े बड़े दो जोड़े बने हैं उसमें भी कुछ कॉमन है क्या, दोनों में x प्लस वाई कॉमन है। ध्यान देखो, दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, तो दोनों में अब x प्लस वाई कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, एक x बचा और एक 8 बचा। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ फैक्टराइजेशन का। बोलिए भाई, सब लोग समझ पाए? समझ गए? सब लोग समझ गए तो ताली बजाइए। आगे बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट। 15xy minus 6x plus 5y minus 2। अब बेटा अगर तुम सोच के चलोगे यहाँ पे जो है वही यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, तो पूरे में कॉमन मिलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या बनाने पड़ते हैं, जोड़े। और जोड़े कहाँ से बन के आते हैं, ऊपर से। चलिए 15xy minus 6x ये पहला जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा 5y minus 2। चलिए बच्चों बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, कहोगे सर 15 और 6 में 6 कॉमन है। हमने कहा पागल हो क्या, 6 की टेबल में 15 आता है क्या, कहोगे नहीं नहीं सर 3 कॉमन है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है और 3 की टेबल में 15 भी आता है। हाँ ये बात सही। तो 15 और 6 में क्या कॉमन हुआ, 3 कॉमन हुआ। क्या कॉमन हुआ, 3। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए 5। सर कुछ और भी तो कॉमन था, क्या कॉमन था, x। तो 5, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाए 6, ठीक है ना, 3 2 जा 6। बच्चों देखो इस टर्म मैंने डायरेक्ट लिखा है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो भाई। 15 और 6 में क्या कॉमन होता है, 3 कॉमन होता है, x दोनों में दिखाई दे रहा, 3 5 जा 15, अंदर हो गया y, हो गया 3 2 जा 6। और अगर भरोसा ना हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला टर्म आएगा, इसका 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा टर्म आएगा, चेक करके देख लो। प्लस होगी मास्टर साहब, हाँ सर इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, सर इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं है। हमने कहा जब कॉमन नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी कॉमन होता है, ठीक है। तो कहोगे मास्टर साहब इन दोनों टर्म्स में अब क्या कॉमन है, 5y minus 2। तो 5y minus 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3x plus 1। देखो बच्चों पेयर बनाने वाले क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए, पेयर बनाने वाले क्वेश्चन हम लोग क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। गुरनूर को पूरे क्लियर हो चुके हैं। चलिए थर्ड पार्ट, ax plus bx minus ay minus by। ध्यान से देखो बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, x, इन दोनों में क्या कॉमन है, y, दिख रहा है ना। चलो x कॉमन लो, तो अंदर क्या बचा a प्लस b। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन लो, तो अंदर क्या बचा a प्लस b। बच्चों अगर आपको भरोसा ना हो तो इसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, माइनस वाई का 8 से करेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस वाई का 8 से करेंगे तो ये आएगा। समझ में आया। चलिए बच्चों अब दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, a प्लस बी, a प्लस बी दोनों में नजर आ रहा है, तो a प्लस बी आप दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा x माइनस वाई। क्या बचा x माइनस वाई। समझ में। अब बच्चों हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे सेवा समाप्त कर दी जाएगी। चलिए भाई ध्यान से देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। पहले बच्चों यहीं तक आप कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे फिर आगे डिस्कस करता हूँ, पहले इतने ही क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, पहले आप इतने क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के लगा के देखिए।